जो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से। यदि ए बराबर, हमें सेट ए में केवल 3 ही एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 और 3 हो, तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है। यानी कि जो तुल्यता संबंध होगा उसमें आप 1 2 होगा। तो सबसे पहले आप तुल्यता संबंध को समझ लीजिए। कोई भी तुल्यता संबंध का मतलब होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो स्वतुल्य होगा। पहली बात, स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य का मतलब होगा कि ए बिलोंग्स टू आर होगा। सेकंड, सममित होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। तीसरी बात, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इन दोनों से ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, वैलेंस रिलेशन के लिए ये 3 बातें होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इस बात को आप ध्यान से देखिए कि वो हमें सेट जो दिया है उसमें 1 2 3 है। ठीक है, तो कोई भी संबंध जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक सबसेट होता है। समझ में आ रही बात। कोई भी संबंध क्यों ना हो, चाहे वो तुल्यता ही संबंध क्यों ना हो, तो हमारे पास बी तो है नहीं, क्या है, ए क्रॉस ए ही है। तो ए क्रॉस ए कितना आ गया हमारे पास, 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि इसमें 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ए क्रॉस ए कितना हो गया, 1 1 1 2 और 1 3, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3। तो आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। तो ये क्रॉस ए के एलिमेंट्स है, यानी कि जो तुल्यता संबंध बनेगा वो इन्हीं एलिमेंट्स से बनना है। तो तुल्यता संबंध आर, तो पहला देखिए फर्स्ट। तो सबसे पहले किसके लिए बनेगा, सममित के लिए। सममित में क्या होता है कि वो स्वतुल्य के लिए सबसे पहले बनेगा। स्वतुल्य ए बिलोंग्स टू आर, तो इसमें क्या है अवयव 1 2 3, तो यानी कि यहाँ से 1 1 2 2 और 3 3 हमारे आ जाएंगे। ये तो आने जरूरी है, तभी तो स्वतुल्य होगा। तो 1 1 2 2 और 3 3 आ गए। क्लियर हो गया। अब उसमें इसमें कह रहा है इस तुल्यता संबंध में एक अवयव जरूर होने चाहिए, तो वो कौन सा अवयव, 1 2। तो इसमें से हमने ए क्रॉस ए में से 1 2 उठा लिया, इस 1 2 को ले लिया। ठीक है, अब मैं सममित की बात करता हूँ। तो अगर मैंने 1 2 ले लिया तो मुझे कौन लेना पड़ेगा, 2 1 भी। क्यों, क्योंकि सममित कहता है ए बी और बी ए। तो 1 2 लिया तो मैंने ए क्रॉस ए से 2 1 भी ले लिया। अब देखो, अब बहुत ध्यान से, अब हमें इसे संक्रामक भी दिखाना है। तो 2 1 और 1 2 को अगर मैं लेता हूँ तो 2 2 मिलेगा, मिल रहा है। तो यानी कि ये स्वतुल्य भी है, 1 1 2 2 3 3। सम्मित कैसे है, 1 2 का 2 1 है। और संक्रामक कैसे है कि जब 2 1 में 1 2 को लिया तो 2 2 मिल गया। तो इसलिए ये कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो पहला संबंध हो गया। दूसरा तुल्यता संबंध देखिए। तो दूसरा तुल्यता संबंध क्या होगा कि आप सबसे पहले तो स्वतुल्य में के लिए क्या ले लें, 1 1 2 2 और 3 3 ले लें। ये हमने ले लिया। अब अगर हमने 1 1 और हमें एक अवयव इसमें रखना ही है, कौन, 1 2। अगर 1 2 में रख रहा हूँ तो मुझे ए क्रॉस ए से किसको रखना पड़ेगा, 2 1 को भी। क्यों रखना पड़ेगा, सममित के लिए, सममित के लिए रखना पड़ेगा। तो 1 2 उसको मैंने 2 1 ले लिया। अब बात आती है कि ये तो उसमें भी थे, जो पहले वाला हमने तुल्यता संबंध बनाया था। तो अब दूसरा तुल्यता संबंध जो बना रहे हैं वो यहाँ से लेना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर से ए क्रॉस ए में कौन सा अवयव बचे, ये सब हो गए। अब यहाँ बचा 1 3, क्या बचा, 1 3। तो
तो अगर 1,3 को लेता हूँ तो मुझे सम्मित के लिए किसको भी लेना पड़ेगा, 3,1 को। 1,3 ले रहा हूँ तो 3,1 को भी लेना पड़ेगा। अब चेक करो, 2,1 और 1,3 को लेता हूँ संक्रामक के लिए तो 2,3 मिलना चाहिए। क्या 2,3 इसमें है? नहीं है। तो 2,3 कहाँ से ले लूँगा, A क्रॉस A से। तो A क्रॉस A से 2,3 ले लिया तो 2,3 आ गया। अब 2,3 आ गया तो सम्मित, इसका सम्मित देखना पड़ेगा। तो इसका सम्मित क्या होगा, 3,2। तो ये आ गया 3,2। अब अवयव गिन लो आर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस A क्रॉस A के सारे अवयव इसमें आ गए। अब तो कुछ और ले नहीं सकता हूँ। अब चेक कर लो, स्वतुल्य और सम्मित तो इसमें है, संक्रामक है नहीं है। तो 2,1 और 1,3, 2,3 क्लियर। अब देखो 3,1 और 1,2, 3,1 और 1,2 क्या मिला, 3,2, 3,2 भी है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये स्वतुल्य है 1,1 2,2 3,3, सम्मित है 1,2 का 2,1, 1,3 का 3,1, 2,3 का 3,2 सम्मित है। और संक्रामक कैसे है, 3,1 और 1,2 तो 3,2, ठीक है। 2,1 और 1,3 2,3 है संक्रामक। तो ये भी क्या है, तुल्यता संबंध है। तो कितने तुल्यता संबंध आ गए, 1 और 2। तो वो संख्या पूछा था हमसे, A में 1 है, B में 2, तो यानी कि कौन सा विकल्प ठीक है, 2, और C में 3, D में 4। तो इसलिए कितने तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंधों की संख्या बराबर 2। इसलिए विकल्प कौन सा सही है, B सही है। क्लियर।